नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज सभी का अच्छा प्रॉफ़िट हुआ होगा। बाकी ग्रुप में आपको जो लेवल्स दिए थे, बिल्कुल परफ़ेक्ट वैसे ही काम हुआ। ये सुबह सवेरे एक लेवल जब ब्रेक हुआ तो आपको ये यहीं पे एंट्री डलवाई थी कॉल साइड की, और उसके बाद देखो कितना अच्छा बड़ा मूव आया है। तो बस ऐसे ही है कि लेवल इम्पोर्टेंट होते हैं, मार करके चला करो। जहाँ पे पुट वालों की पोजीशन है, कॉल वाले ज़रूर जाएंगे। जहाँ पे कॉल वालों की पोजीशन है एक्टिव, वहाँ पे पुट वाले ज़रूर आएंगे। बस इतना सा फंडा है। ये स्पॉट था, स्पॉट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है। स्पॉट पे खरीदा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेचा। ये पहली टारगेट हमारा हिट हुआ। अगेन फिर से इसने ये वाले स्पॉट पे हमें मौका दिया, और फिर से ये वाला रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ, यहाँ पे एग्जिट किया। ये 2 ट्रेड्स हो गई, और उसके बाद ये फिर से नीचे आया। फिर से यहाँ पे स्पॉट पे एंट्री मिली, ठीक है। फिर से यहाँ पे स्पॉट पे एंट्री मिली, फिर से यहाँ पे स्पॉट पे एंट्री मिली। मतलब कहने का भाव यही है कि हमेशा स्पॉट पे ही एंट्री मिलती है। तो स्पॉट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है। यही फॉर्मूला है, यही रूल है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अभी कल के लिए देखेंगे जी, बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो सकती है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल ओपन होनी चाहिए यहाँ पे। गैप डाउन ओपन हो सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट फिर से आज नेगेटिव है। कल नेगेटिव थी तो आज मार्केट देखो 400 पॉइंट नीचे ओपन हुई, लेकिन बाद में रिकवरी कर गई। तो कल भी हमें नीचे देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे अपना खास मारुति, ठीक है। मारुति लगा लो, या फिर मेरे हिसाब से तो वो निफ्टी लगा लो, क्योंकि मेरे लिए ये निफ्टी है। इस शेयर ने मुझे ताबड़तोड़ पैसा दिया है, और आज भी देता है। इस शेयर की मुझे प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। तो बस यही है कि एक चीज़ पे फोकस रखो तो बढ़िया रहता है। तो आपको जैसे सुबह सवेरे मैंने एंट्री दी थी, ये यहाँ पे ओपन हुआ था, और ये वाला जो हमारा स्पॉट था ये ब्रेक हुआ, क्लोजिंग हुई, हमने एंट्री डाली पुट साइड की। और उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल आया था नीचे, ठीक है। पुट साइड का प्लान किया था, बहुत बड़ा फॉल आया था नीचे। और उसके बाद इस लेवल से, ये वाले लेवल से इसमें स्पॉट बना, और यहाँ से मार्केट भी अप जा रही थी, और मार्केट अप जा रही थी तो साथ में ये भी अप चला गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कौन से स्पॉट से आए, नीचे गया है। ये देखो, ये लिया इसने स्पॉट, ये वाला, ठीक है। ये वाला, ये देखो, ये जो है ना, ये और ये स्पॉट ले गया फिर इसका, और इसका स्पॉट लिया इसने, और फिर बस ऊपर की तरफ ये जाना शुरू कर गया। उसके बाद जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे स्पॉट पे यहाँ पे एंट्री डाली, ये देखो, जब ये रेड कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, और उसके साथ में ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए थी अगर इसने और ज़्यादा नीचे जाना था। लेकिन ग्रीन कैंडल बनी, जिसने कि हमें सिग्नल दिया कि यहाँ पे बायर्स अगेन से एक्टिव है, और अगेन से एक्टिव है। सेकंड कंफर्मेशन क्या थी कि ये स्पॉट पे बनी है, ठीक है। अभी स्पॉट पे बनी है, तो इसके साथ पहला टारगेट हमारा क्या था, ये वाला। ये आप ध्यान से देखिए, ये वाला लेवल है, ये देखो, ये मैंने ऊपर के ये रेजिस्टेंस को मार्क किया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो नीचे से ये एंट्री बनी, एंट्री डाली, यही लेवल हमारा स्टॉप लॉस है। अगर कोई रेड कैंडल इस लेवल को नीचे को ब्रेक कर देती, क्लोजिंग कर देती, तो हम एग्जिट कर देते, ठीक है। और पुट फिर और ज़्यादा ये शेयर हमें नीचे जाता हुआ दिखना था। तो यहाँ पे स्पॉट पे ग्रीन कैंडल बनी, ये वाला लेवल भी टूटा, डबल कंफर्मेशन हो गई है। बहुत सारे बायर्स, पहले तो बायर्स यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। और उसके बाद बस ये शेयर अभी जा रहा है ऊपर। तीसरा लेवल कौन सा था, ये वाला, ये देखो, ये वाला कह रहा हूँ। और इसके बाद ये भी पहली बार ये ऊपर गया, यहाँ पे टच करके वापस आ गया, लेकिन ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ, बीच मिडल वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम ये ऊपर गया, फिर से टच करके नीचे आ गया। थर्ड टाइम ये फिर से ऊपर गया, और बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, फिर बहुत बड़ा, ठीक है।
मतलब इस लेवल को तो ब्रेक नहीं है किया ना। अगर आपने यहाँ पे एंट्री डाली है तो आपका स्टॉप लॉस ये है, बस आंखें बंद करके बैठे रहो, बढ़ने दो, प्रॉफिट को बढ़ने दो जितना बढ़ता है। ऐसे करके करके वो ऊपर जाता गया, फिर ये वाला लेवल भी जो था ये भी ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाला लेवल भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे रीटेस्ट भी आ गया, ऊपर फिर से चला गया। अभी इसके ऊपर का जो लेवल था वो था ये वाला। अभी ये देखो, ये चेक करो, ये वाला इसके ऊपर का लेवल है। मतलब इस शेयर ने अपना डे का हाई नहीं तोड़ा है, ये डे का हाई था, इसको ही रीटच करके वो नीचे वापस आ गया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी देखो सपोर्ट हमारा ये है और रेजिस्टेंस हमारा ये है। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री डाली है वो या तो सुबह यहाँ पे कट कर देंगे, अगर ये यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे को बन गई तो वो कट कर देंगे, और यहीं से एक और फ्रेश बाइंग भी उठ सकती है। या फिर अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गई, वैसे तो नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, अगर फिर भी गैप अप ओपन हो गई तो ये शेयर भी हमें गैप अप खुलता हुआ देखेगा और 13,000 का लेवल कल फिर से हमें क्रॉस होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो कहने का बात सिर्फ यही है कि एंट्री पे फोकस करके बैठे रहो बस, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एंट्री डाली, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, टेंशन फ्री होके काम करो, बस आराम से पैसा कमाओ, सिंपल सी बात है। डिफ़िकल्ट काम है ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन भी खींच लेते हैं, ज़रूरत तो वैसे है नहीं हम, क्योंकि हमें सब कुछ पता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो, अगर ये लेवल हमने लगाया था, सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, अगर ये लेवल नीचे को ब्रेक हुआ तो क्या होना है वो आपको मैंने बता दिया। और साथ में अगर हम ट्रेड लाइन भी बिल्कुल सीधी लगा रहे हैं तो यहीं पे क्रॉस आ रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि ट्रेड लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और ट्रेड लाइन भी यही दर्शाती है कि कहाँ पे क्या होना है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है ये देखो, ये इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से देखते हैं हमें अभी सुबह क्या मिलता है देखने को। फिलहाल जो इंट्राडे का प्रोसेस था, इसने अभी हमें आज भी 2 एंट्री दे दी। एक तो नीचे आते वक्त पुट साइड का एंट्री, उसके बाद ऊपर उतना ही कवर किया, 150 और 200 पॉइंट नीचे आया, फिर उतना ही ऊपर गया। तो 2 एंट्री हमें बहुत अच्छी मिल गई। और बस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सर।